गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो 2 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। तो जो फर्स्ट सेक्शन ओपन हुआ था वो था इंग्लिश। तो इंग्लिश में आरसी था, देन 4 to 5 क्वेश्चन स्पेलिंग के थे, एरर्स थे 4 to 5 क्वेश्चन, देन पैराजम्बल्स थे, देन फिलिप्स थे, एंड देन 2 क्वेश्चन थे जिसमें वर्ड यूसेज करना था। तो उसमें एक वर्ड था, उसमें से कास्ट था। जहाँ तक आरसी की बात है तो आरसी रिलेटेड था, को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था। उसमें एक आरसी था जिसमें डोडो वर्ड से रिलेटेड था। तो जो डोडो वर्ड एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो उससे रिलेटेड सेंटेंस उसको कंजर्व करने के लिए कुछ उसका मतलब जीन्स लेके तो आर्टिफिशियली बना रहे थे। ठीक है, तो वो जो आरसी था तो उसमें एक फिलअप बेस्ड क्वेश्चन था और शायद 2 क्वेश्चन आई थिंक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सिनोनिम्स के भी थे उसमें। नेक्स्ट सेक्शन था मैथ्स। तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन वर देयर एंड देन डीआई। तो जो डीआई थी उसमें था कि देयर वर नंबर ऑफ स्कोर्स विच आर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। एंड पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था एक और, जिसमें 2 पार्ट्स थे उससे रिलेटेड। देन नंबर सीरीज थी। जो नंबर सीरीज थे उसमें प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लग रहा था एक में, और एक में डिफरेंस लग रहा था पैटर्न, और एक डेसिमल बेस्ड भी था आई थिंक उसमें डिफरेंस लग रहा था। नेक्स्ट कुछ अरिथमेटिक थे, तो वर्क से भी क्वेश्चन था, एक पार्टनरशिप से भी था, और एक मिक्सचर से भी था, सिंपल इंटरेस्ट से भी था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन नंबर से भी था जिसमें एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड करके था। तो रेशियो पूछा था वाई और जेड का, जहाँ तक मुझे याद है। तो 3 वेरिएबल थे, एक्स वाई और जेड। नेक्स्ट जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग में क्वेश्चन थे अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल्स से थे, जिसमें देयर वर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल and who are facing in north direction and they were sitting in a row. Next square based puzzle थी जिसमें there were 4 students which are sitting in corners and they are facing inside the center, and 4 students were there who are sitting at the side and they are facing at outside the center in direction. नाउ एक नंबर मिसलेनियस बेस था जिसमें सारे नंबर्स थे। तो वही पूछा था कि अगर हम जैसे 5th से राइट में कौन होगा अगर सिंबल्स को रिमूव कर दिया, इस टाइप के थे क्वेश्चन। नेक्स्ट सिलोगिज्म थे। सिलोगिज्म में 4 से 5 क्वेश्चन थे। देन एक मंथ बेस्ड पजल था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। देन 3 इनइक्वलिटी के क्वेश्चन थे। देन एक और पजल था जिसमें था कि देयर वर सम पीपल हु कम, और आई थिंक जिसमें ऑर्डर में अरेंज करना था, जैसे कौन पहले आ रहा है या कौन बाद में आ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ ऑर्डर में अरेंज करने वाला टाइप था उसमें। ओवरऑल आई थिंक द पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट, एंड इंग्लिश थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा सा उसमें आरसी में मुझे टाइम लगा थोड़ा, और पैराजम्बल्स जो थे वो कनेक्शन बेस्ड थे। सो पैराजम्बल भी थोड़ा इजी तो लग रहा था। बाकी मुझे पता नहीं मैंने पैराजम्बल में क्या ऑर्डर बनाया था। और 2 वर्ड यूसेज थे, उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। और मैथ्स में थोड़ा सा ऐसा था कि जो डीआई थी उसमें 2 पार्ट ऐसे थे जो मुझे लग रहा था टाइम ले सकते हैं। तो जो टाइम ले सकते हैं उसको तो बिल्कुल मत करना, तो जो जल्दी जल्दी बन रहे थे तो उनको पहले करो। एंड simplification is also easy. So I think overall paper analysis is easy to moderate. Thank you.